हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ कि आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैं फिर से स्वागत करता हूँ आप सब लोगों का मेरे इस चैनल में। दोस्तों, मैं यहाँ बैठा था तो ऐसे ही मेरे दिमाग में एक थॉट आया, तो मैंने सोचा कि क्यों ना ये थॉट आप सब लोगों के साथ शेयर किया जाए। आपने देखा होगा, जो हमारी सरकार है, ये केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, आए दिन जो है ना कुछ स्कीमें लेके आती है। हाँ, अलग अलग तरह की स्कीमें लोगों के लिए लेके आती है, लोगों का भला करने के लिए, लोगों का कल्याण करने के लिए। जैसे मुख्यमंत्री कल्याण योजना बोला जाता है उसको, या प्रधानमंत्री कल्याण योजना बोला जाता है उसको। और अलग अलग बहुत तरह की स्कीमें लेके आ जाती है। जैसे बीमा, पीक का बीमा हो गया। जैसे हो गई अभी ये लाड़की बहन योजना, जो 1500 2000 रुपये देते हैं महीने का महिलाओं को, या कोई अलग अलग तरह की योजना है। अभी तो पैसा ही देना चालू कर दिया यार लोगों को, कमाल है यार। ये लाड़की बहन योजना ले लो, राइट। कोई अलग अलग के तरह के बीमा होते हैं, अलग अलग तरह के स्कीम के नाम पे लोगों को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पैसा दिया जाता है, या कोई अदर बेनिफिट दिया जाता है। तो मैं सोचता हूँ कि अगर इतना ही भला हमारी गवर्नमेंट जो है ना, इतना ही भला चाहती है लोगों का, तो ये स्कीम देने के बजाय इतने सालों से जो जो पेट्रोल डीजल का रेट बढ़ा के रखा हुआ है, उसका रेट क्यों कम नहीं कर रही है। पता है आपको रेट अभी कितना है पेट्रोल का? 100 से ऊपर चढ़ा हुआ है बहुत सारे राज्यों में। 90 से ऊपर है डीजल का रेट। अभी जो 2014 से पहले कितना कम था पता है आपको? ये 10 सालों में इतना रेट बढ़ गया। पहले 70 60 70 75 रुपए तक था। और आपको पता है ये पेट्रोल डीजल का गणित क्या होता है? हम दूसरे देशों से क्या इंपोर्ट होता है, ये जो भी है पेट्रोल डीजल हमारे देश में ज़्यादा नहीं है, राइट, उसका रिसोर्सेस। तो उसमें बहुत ज़्यादा जो है ना वैट टैक्स जो है ना चार्ज करती है सरकार। उसमें जो है ना 40 रुपए 50 रुपए ना पर लीटर वो हमसे पैसा लेती है। तो मैं सोचता हूँ ना, तो इसको इतना लेने के बजाय 40 के बजाय 10 रुपए ले लो ना। तो जो है ना वो जो 100 रुपए चल रहा है पेट्रोल का जो रेट है, वो 70 60 पे आ जाएगा। और सारी महंगाई जो बढ़ी है ना, इसी की वजह से बढ़ी है दोस्त। क्योंकि पेट्रोल डीजल हर चीजें जो भी ट्रांसपोर्ट होती है एक राज्य से दूसरे राज्य, एक देश से दूसरे देश, इसके लिए तो ये लगता है ना, फ्यूल लगता है, पेट्रोल लगता है, डीजल लगता है। तो ये जो ट्रांसपोर्ट वाली कंपनियां होती है, तो उसको ज़्यादा चार्ज करती है ना। किसी भी माल को, मान लो गुजरात से कोई महाराष्ट्र में आ रहा है कोई सामान, तो उसको जो है ना वो टैक्स बहुत ज़्यादा देना होता है वो। और टैक्स दे के और पेट्रोल डीजल भी बहुत लगता है ना गाड़ियों को। तो कंपनी को जितना ज़्यादा उसका एक्सपेंस लगेगा, तो उससे ज़्यादा ही तो वो करेगी ना, चार्ज करेगी उस माल के ऊपर पैसा। और वो क्या करती है, वो जो भी लग रहा है पेट्रोल डीजल पे, या जो भी उनका जो चार्ज है ट्रांसपोर्टेशन वाला, या ट्रांसपोर्ट का ही नहीं है, ये पेट्रोल डीजल बहुत ही कंपनियों में भी बहुत लगता है ये चीज़ें, राइट। काम प्रोडक्ट को बनाने में फ्यूल लगता है, प्रोडक्ट को बनाने में फ्यूल का भी, सीएनजी का भी रेट ले लो, राइट। तो वो क्या करते हैं, अल्टीमेटली वो कंपनियां कस्टमर हमारे तुम्हारे जैसे लोगों से ही वसूलते हैं ना। क्योंकि कैसे वसूलते हैं? बाय इंक्रीजिंग प्रोडक्ट प्राइस। आपने देखा होगा ना, इन्फ्लेशन पहले कितना था। अभी मैगी भी 10 रुपए में मिलता था यार, अभी तो देखा मैंने वही 14 रुपए में मिल रहा है वो। हर चीज में अभी तेल का ही देखो कितना रेट बढ़ गया, डबल हो गया है 2018-19 से, अभी 5-6 सालों से 100% बढ़ा दिया गया। हाँ, वैसे ही हर चीज का जो है रेट बढ़ गया है मार्केट में। इसीलिए तो हम जितना भी कमाते हैं ना आज, तो उसमें ये इन्हीं चीज़ों में जो भी नेसेसरी चीज़ें उसमें चला जाता है, राशन में चला जाता है। इतने बिस्किट का भी देखो, पार्ले जी का एग्जांपल, कोई भी बिस्किट ले लो, आज से 5 साल पहले का रेट देखो, आज देखो। तो इतनी सारी हर चीज़ का जो हमको रोजमर्रा के जीवन में हमको सर्वाइव करने में लगती है, उनके रेट बढ़ चुके हैं, आसमान छू रहे हैं रेट। तो ये इसी की वजह से अगर झट से पेट्रोल डीजल अगर 20-30 रुपए भी कम कर दे हमारे गवर्नमेंट सरकारें, तो देखो महंगाई कितनी हद तक कम हो जाएगी। हर प्रोडक्ट के जो है ना प्राइसेस कम हो जाते हैं।
तो वैसे भी तो हमारे जो मान लो हमारे महीने का खर्च है 30-40 हजार, तो वो भी तो 50% कम हो जाएगा ना। फिर 10-15 हजार तो वैसे ही बच जाएंगे। 20-30% तो बच ही जाएगा। मान लो 40 हजार हो रहा है किसी का, तो वो 30 हजार ही होगा, 10 हजार बच गए ना। तो 10 हजार कौन सा गवर्नमेंट देता है यार, 10,000 रुपए का स्कीम हमको। वो लॉलीपॉप देते हैं 1000-1500 रुपए का। ये जो किसानों को 2000 दे रहे, तो 2000 रुपए का जो पीक बीमा है, कोई भी इसके नाम पे ये कर रहे, लॉलीपॉप दे रहे, और हमको उल्लू बना रहा है ये गवर्नमेंट। अगर ये हो गया, अभी मान लो अभी हमारे फार्मर्स भाई लोगों को, हाँ, जो खेती करते हैं उनको भी तो कितना फर्टिलाइजर का वो बढ़ा दिया रेट। अभी तुम पीक बीमा दे रहे हो, उसका तो क्या मेहरबानी कर रहे हो क्या इनके ऊपर? उनका वो नहीं बढ़ाते, उनके उनके जो है ना जो माल आता है खेतों का, उसका दाम का जो एमएसपी नहीं बढ़ा रहे हो यार। तुम ये फ्री में दे रहे हो 2-2 हजार का लॉलीपॉप। ये लाड़की बहन का 1,500 रुपए दे दिया सबको। तो उनको कहीं ना कहीं दोस्तों ये गेम पता रहे हो ना, ये बहुत बड़ा जो स्कीम चल रहा है ना, ये बहुत बड़ा गेम चल रहा है, ये बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है। और वो जो स्कैम है ना दोस्त, ये हमारा गवर्नमेंट ही कर रहा है, सबसे बड़ा स्कैम कर रहा है। अलग अलग स्कैम है वो, टैक्स का, जीएसटी का स्कैम तो हम किसी और वीडियो में बात करेंगे उसके बारे में। तो हमसे ही पैसा लेके, हमसे 10,000 रुपए ज्यादा ले रहा है महीने का, और हमको 1-1.5 हजार का लॉलीपॉप चिपका रहा है। तो देखो ना, 1,000 कम है या 10,000 कम है? 1,000 कम है ना। तो 10,000 हमारे ही पैसों से लेके हमको ही 10% रिटर्न कर रहा है। तो कोई मेहरबानी नहीं कर रहा है ये हमारा गवर्नमेंट, ये सरकारें, ये सब उल्लू बना रहे हैं हमको, ये सब चूतिया बनाने के काम है। वैसे तो ये वर्ड यूज नहीं करना चाहिए दोस्त, ये हमको सब उल्लू बनाने में, इसको डिलीट करना है, याद रखना। तो ये सब हमको जो है ना मूर्ख बनाने की ये सारी चीजें हैं, मूर्ख बना रहे हैं हमको, और हमको लूट रहे हैं ये सरकारें। हमको लूट के, हमसे ही पैसा लेके हमको ही दे रहे हैं, और ऐसा जता रहे कि फिर ऐसा बड़ा चढ़ा के जब आएगा ना इलेक्शन। अब ये क्यों करते हैं? आपको भी ये चला होगा यार, इसका फ्री की स्कीमें देने के बजाय ये कम क्यों नहीं करते? फिर कम करो तो लोगों का जो है ना बोझ कम हो जाएगा। फिर दोस्त ऐसा करेगा ना सरकार, तो उसको वोट कैसे मिलेगा? किस नाम पे ये जो नेता लोग है ना राजनीति करेंगे? फिर वोट मांगने कहाँ आएंगे? फिर अभी तो आएगा 5 साल बाद। अभी लोग जो लाड़की बहन योजना का दे रहे, बोल रहे अरे हम तो महीने का 1,500 हजार रुपए दे रहे, साल का 18,000 रुपए, इतना हमने आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपके किचन में, आपके घर में हम इतना सपोर्ट कर रहे हैं, हमको वोट दो। तो ये मूर्ख बना के हमको हमारे ही पैसों से वोट खरीदने का एक इनडायरेक्टली तरीका है दोस्तों, अप्रत्यक्ष रूप में वो वोट खरीद रहे हैं हमसे। और हम इतने भोले भाले और इतने मासूम है ना कि हम भी कहते हाँ, सरकार ने, पहले वाली सरकार ने कहाँ देते थे हमको ये इतने स्कीम के थ्रू पैसा, ये लाड़की बहन के थ्रू इतने पैसा दे रहे, या अदर भी स्कीमें जितने भी चलाते हैं ये स्कीमें, ये इसके नाम पे उसके नाम पे जो पैसा हमको मिल रहा है। PMAY योजना, अर्बन वाला अलग से है, ग्रामीण वाला अलग है, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, हाँ, ये सारे जितने भी स्कीमें हैं चलाते हैं ना, ये सब फ्रॉड करने के वाली चीज़ है। क्योंकि ताकि जो 5 साल बाद हम लोगों को वोट मांगे, इसके नाम पे वोट बटोरने के ये तरीके हैं। अगर कोई ईमानदार सरकार होती ना दोस्तों, तो हमको इतना जो है ना महंगाई का मार नहीं पड़ते। डायरेक्टली वो कर देते पेट्रोल डीजल का भाव कम, पेट्रोल डीजल CNG चलो कम कर दें, हम इतना टैक्स नहीं चाहिए। वैसे ही हमको GST के थ्रू अलग अलग फॉर्म में हर चीज़ में टैक्स मिलता है, इनकम टैक्स से मिलता है टैक्स, GST से मिलता है, और क्यों चाहिए फिर इसके ऊपर ये वैट, ये वो। पेट्रोल डीजल तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ना, पेट्रोल डीजल अगर ना रहे तो फिर कुछ भी नहीं चलेगा, ठप हो जाएगी हमारी ज़िंदगी, हमारा जो भी इंडस्ट्रियल फील्ड है। तो उसको कर दो कम, सारी चीज़, सब लोगों का जो है रॉ मटेरियल कम में मिलेगा, फिर उसको बनाने में कम पैसा लगेगा, तो कंपनियां ऑटोमेटिकली जो है ना प्रोडक्ट के जो दाम है वो भी कम करेंगे, फिर हमको सस्ते में माल मिलेगा। अगर सस्ते में हमको जो भी रोज़मर्रा की जो रोज़ हमको चीज़ें लगती है सस्ते मिलेगी, तो हमारा वैसे भी महीने का भार कम हो जाएगा, वैसे ही हम खुशहाल ज़िंदगी जी सकते हैं।
अच्छे तरीके से हम जो भी पैसा है वो सेव कर सकते हैं और उसका कुछ इन्वेस्टमेंट वगैरह करके हम थोड़ा सा कॉर्पस इकट्ठा कर सकते हैं। लेकिन नहीं, हमारे सरकारों को तो हमको गुलाम बनाना है ना, गुलामी में रखना है, गरीब रखना है, ताकि वो इस गरीब को भुना के कुछ 1000-2000 रुपए लेके उनसे वोट बटोर ले और फिर से सरकारी बना ले, फिर हम अपने लिए महल इकट्ठा कर ले, स्विस बैंकों में अरबों रुपए भेज दे, हेलीकॉप्टर से घूमे, विमानों से घूमे इधर उधर, उनको एक लग्जरी लाइफ मिले। समझ रहे हो ना ये खेल? आई होप आप समझ गए होंगे इस खेल को। तो इस विचार के साथ मैं इस वीडियो का भी यहाँ पर ख़त्म कर देता हूँ। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, इसको सब्सक्राइब करें चैनल को, और वीडियो को शेयर भी ज़रूर करना। तो दोस्तों, आप खुश रहो, आबाद रहो, तो जब तक आपको मैं मिलूँ ना। तो दोस्तों, आप खुश रहो, आबाद रहो। तो मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। चलिए, बाय बाय, टेक केयर।